हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? अच्छे हैं। बहुत बात करते हैं। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, दिस इज चैप्टर 3। इस चैप्टर में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड सिलेबस का पार्ट है। मैक्सिमम चीज़ इसमें 2 चैप्टर को क्लब किया गया है। प्रीवियस सिलेबस का 2 टॉपिक, एक कंप्यूटर नेटवर्क और दूसरा इंटरनेट, दोनों को मिला के एक नया नाम दिया। नाम क्या है इसका? टेलीकम्युनिकेशन एंड व्हाट नेटवर्क। आपके एग्ज़ाम में उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन, चैप्टर 3 का 10 to 20 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 10 से 20 नंबर का। इस टेलीकम्युनिकेशन में देखो, मैं पहले भी बोलता था स्टूडेंट को कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिलेबस में 3 टॉपिक का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, और वो 3 टॉपिक में होता है, एक क्या, सॉफ्टवेयर, सीए के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए, मतलब इसमें सीएस भी रख दें, इसमें सीडब्ल्यूए भी रख दें, एमबीए भी रख दें। इन प्रोफेशनल के लिए सॉफ्टवेयर को समझना बहुत ज़रूरी, इनके लिए हार्डवेयर को समझना बहुत ज़रूरी, इनके लिए डेटा बेस को समझना ज़रूरी है और नेटवर्क को समझना ज़रूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे छूटा क्या, आईटी में कुछ रह तो गया ही नहीं, सारा तो आपने इंक्लूड ही कर दिया। बात भी फैक्ट है, लेकिन एक मिनट यहाँ पर ध्यान देना है। हमें हार्डवेयर की नॉलेज हमें क्या चाहिए? लेस। इसकी आप लोगों के लाइफ में लेस इम्पोर्टेंस होगा, कम इम्पोर्टेंस होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका होगा? सॉफ्टवेयर। ये तो मस्ट है, समझना ज़रूरी है। और डेटाबेस। बट एक मिनट देखो, नया सिलेबस में इन्होंने क्या किया है बताइए तो? नया सिलेबस में इन्होंने सॉफ्टवेयर को भी और डेटाबेस को भी हाथ पैर तोड़ दिया है। नहीं, कितना कुछ पढ़ते थे सॉफ्टवेयर में, पुराने सिलेबस में कितना होता था टॉपिक आपके डेटाबेस का, 5-5 7-7 क्लास टीचर को लग जाता था। और वो आज के डेट में एक क्लास में सॉफ्टवेयर होता है और एक क्लास में हार्डवेयर होते हैं। वो भी हमारे जैसे टीचर एक क्लास ले लेते हैं, कई लोग तो 1 घंटे में भी उसे क्या कर देते हैं बताओ? ख़त्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ऊपर ऊपर से उड़ा देते हैं। कहते हैं यही है, इतना ही पढ़ना है। अब आइए, नेटवर्क को आप लोग यहाँ लॉजिक लगाओ। देखो, नेटवर्क को उन्होंने हटाया नहीं, और नेटवर्क में एडिशनली क्या किया ये भी सुनिए। नेटवर्क में इन्होंने कई सारे सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल्स डाल दिया है। क्या डाला इन्होंने? सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को डाले हैं। अब जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में क्या है, देखिए हम लोग देखते हैं लिखा हुआ HTTP और HTTPS। अब बताओ दोनों सेम है या अलग अलग है? HTTP जो है ना,
ये एक प्रोटोकॉल है। और HTTPS ये इसमें क्या जुड़ जाता है बोलिए? ये सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक सिंपल प्रोटोकॉल है तो ये एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। तो आईटी में कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं कि एस लगाया तो जनरली लोग क्या समझेंगे कि सिंगुलर से क्या बना होगा बताओ? प्लूरल बना होगा। नहीं, अगर अंग्रेजी वाले को दिखाओगे तो यही कहेगा ना कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। लेकिन अब देखो क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल है। यहाँ पर कहते हैं ये प्रोटोकॉल है और ये सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक बार देखिएगा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है। ये दूसरा महाभारत है आपके आईटी का। 2 महाभारत, बाकी सब उसके सपोर्टिव टूल्स हैं। पेज नंबर 65 पे आना होगा आपको। पेज नंबर 65 पे। देखिए इस चैप्टर के बारे में इतना कंटेंट आना आईटी में और उस सीए के सिलेबस में, मैं रिपीटेडली आपको बोलूँगा कि ये इंडिकेट करता है कि सीए के प्रोफेशनल फील्ड में नेटवर्क के बगैर लाइफ क्या है? अधूरा है। अगर इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता फिर बताऊंगा। जैसे इन्होंने सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया बोलिए? हाथ पैर तोड़ दिया। वैसे क्या करते बताओ? नेटवर्क के भी तोड़ देते, लेकिन नेटवर्क में तो बहुत सारे चीज़ ऐड कर दिया। मतलब ये इंडिकेट करता है कि हमारे प्रोफेशनल कैरियर में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ज़्यादा है। अदरवाइज ये हार्डवेयर की तरह इसे भी ख़त्म कर देते, बहुत मिनिमम लेवल पे लेके आ जाते। पहले तो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर का कंटेंट था। मटेरियल उठा के देख लो, 85 पेजेस का कंटेंट था और उसको इन्होंने सारे को हटा दिया और नए नए चीज़ लाए, लेकिन इन्होंने नेटवर्क को नहीं हटा पाया। इसका मतलब नेटवर्क का यूज़ आपके लाइफ में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसको यूज़ के अकॉर्डिंगली पढ़िएगा। तो सबसे पहले एक बार इन चैप्टर का क्या पढ़ लिया जाए बोलिए? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जाए। इंट्रोडक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। टुडे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर हाईली क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क्ड। Business enterprise that use the internet, intranet and what? Other telecommunication networks to support what? E-business operations and collaborations within the what? Enterprise and their customers, suppliers and what? Other business partners. टेलीकम्युनिकेशन हैज़ क्रिएटेड अ डीरेगुलेटेड, अंडरलाइन करेंगे, डीरेगुलेटेड एंड फियर्सली कॉम्पिटिटिव, फियर्सली को भी अंडरलाइन करें, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विद मैनी वेंडर्स, कैरियर्स एंड वर्ड सर्विसेज। बेटे यहाँ पर एक वर्ड है, बाकी सारे वर्ड तो आप जानते हैं। यहाँ पर वर्ड है डीरेगुलेशन। यू नो डीरेगुलेशन ना? डीरेगुलेशन का मतलब हो सकता है, तुम कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन। ये देखिए ये डीरेगुलेशन। जब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल ख़त्म करती है ना बिजनेस के ऊपर से, तो गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल को कम करने के प्रोसेस को कहते हैं डीरेगुलराइजेशन। एम आई क्लियर? गवर्नमेंट अपना कंट्रोल हटाया, गवर्नमेंट अपना उसके ऊपर से जैसे कंट्रोल को कम करेंगे तो हम कहते हैं गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को डीरेगुलराइज किया। एम आई क्लियर? डीरेगुलराइज किया इसका मतलब प्राइवेटाइज हुआ। जितने भी कंपटीशन है ना, सारे कंपटीशन के जड़ रूट पता है कौन है? इसके रूट हैं गवर्नमेंट। आप कहेंगे गवर्नमेंट ने क्या किया?
गवर्नमेंट ही तो करते हैं। अभी रेलवे है ना, रेलवे है, कंपटीशन है बोलो तो? बिल्कुल नहीं है। और जैसे प्राइवेट कर दिया तो क्या शुरू हो जाएगा, बोलिए फटाफट, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। मतलब बिजनेस करने का एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, रेलवे। अब देखो ऐसे ही कंपटीशन है, एक और कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंपटीशन को इंक्रीज करने में अल्टीमेटली किसका रोल था बताओ? गवर्नमेंट का ही तो था। पहले सिर्फ एक क्या हुआ करता था, बोलिए, LIC। गवर्नमेंट ने उठा, बोला नहीं इसमें कौन आएगा, बोलिए, इसमें प्राइवेट भी आएगा। चलिए प्राइवेट भी आएगा, बहुत अच्छा। जैसे प्राइवेट के बारे में डिसीजन लिया, दुनिया भर के प्राइवेट कंपनीज आ गए। अब प्राइवेट कंपनीज आया तो कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया। तो अल्टीमेटली कंपटीशन के इंक्रीमेंट का दरवाज़ा कहाँ से खुलता है? वो दरवाज़ा खुलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ही कंपटीशन को रोकती है, गवर्नमेंट ही कंपटीशन को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। गवर्नमेंट खुद कहते हैं कि इस एरिया में कोई कंपटीशन नहीं है, चलो इस एरिया में कंपटीशन लाओ। जिस एरिया में गवर्नमेंट बन बना लेंगे कि इस एरिया में कंपटीशन आएगा, उस एरिया में कंपटीशन आके रहेगा, राइट। तो देखिए डीरेगुलराइजेशन। अब एक मिनट, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि नेटवर्क में इसे लिखने की क्या जरूरत थी? SM में लिखता तो एक बात भी बनता, बताओ, उठा के कहाँ लिख दिया, बोलिए बोलिए, कहाँ लिख दिया है? डीरेगुलराइजेशन लिखता है IT में, और वो भी नेटवर्क में। बताइए डेटाबेस में क्यों नहीं लिखा, सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं लिखा, इसको नेटवर्क में क्यों लिखा? अब सुनो, नेटवर्क में क्यों लिखा? गवर्नमेंट डीरेगुलराइज करे, ठीक है। दिल्ली में कोई बिजनेस ऑपरेट होना है, कोलकाता का बिजनेसमैन है, कोलकाता का बिजनेसमैन है, इनका कोलकाता में अपना ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ पर बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ है। बिजनेस के क्या हैं, बोलिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब देखो पहले क्या होता था, प्रैक्टिकली समझना एकदम। पहले क्या होता था, कोलकाता के बिजनेसमैन सोचता था यार दिल्ली जाऊंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानते हो ना। यहाँ पर देखो क्या है, कोलकाता का बिजनेसमैन ये सोचता था अगर मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ, ये समझ लो कि नेटवर्क वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मैनुअली सारा काम कहाँ जाके शिफ्ट करना पड़ेगा, जल्दी बताओ? दिल्ली में जाके शिफ्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, मान लो कंप्यूटर है भी लेकिन नेटवर्किंग नहीं है, बोलो क्या नहीं है? तब भी तो उसको फिजिकली कहाँ शिफ्ट करना होगा, जल्दी बताएं? दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली में पूरा एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए उसके पास एक बहुत अच्छा ब्रेनी पर्सन है जो स्ट्रैटेजी बनाता है, अब उस स्ट्रैटेजिस्ट को उसे वहाँ से शिफ्ट करा के कहाँ भेजना पड़ेगा, बोलो? दिल्ली भेजना पड़ेगा कि आप जाओ 10 दिन दिल्ली रह के आओ, दिल्ली का मार्केट देख के आओ। वहाँ से रिसोर्स को दिल्ली मूव कराया, फ्लाइट के आने जाने का खर्चा, होटल में ठहरने का खर्चा। एम आई क्लियर और नॉट? जब कंपनी लास्ट में जोड़ के देखते थे तो उन्हें लगता था एक तो कोलकाता का भी बिजनेस डाउन हुआ, बोले किसका बिजनेस डाउन हो गया? कोलकाता में भी कंपनी का बिजनेस डाउन हुआ। क्यों? कंपनी का ध्यान क्या हो गया, बोलिए? मैनेजमेंट का ध्यान बट गया दो जगह पर, मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई एक जगह पर, तो कोलकाता का भी बिजनेस में डाउनफॉल। और दूसरा, कहाँ भी कंपनी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई, बोलिए? दिल्ली में भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। कंपनी ऐसे जोखिम रिस्क नहीं उठाते थे। दिल्ली में अपॉर्चुनिटी होते हुए भी कोलकाता का बिजनेसमैन कहते थे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये तो दिल्ली वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। और यही फैक्ट था, एक एरिया का बिजनेस दूसरे एरिया के अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं कर पाता था। अब सुनो, अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज करो, अब नेटवर्क वर्ड यूज करो। मतलब मेरा क्या कहना था, यहाँ पर ध्यान दो। दिल्ली में कोई बिजनेस गवर्नमेंट से प्राइवेटाइज हुआ, क्या हुआ? गवर्नमेंट से प्राइवेटाइज हुआ, तो उस अपॉर्चुनिटी में कितने प्लेयर आएंगे? नेटवर्क नहीं है, कौन कौन आएगा? जो बिजनेसमैन कहां पर है? दिल्ली में। आप लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां पर मुझे नेटवर्क का डीरेगुलराइजेशन में क्या दिखाना है? इंपॉर्टेंस दिखाना है।
कि डीरेगुलराइजेशन होने से कंपटीशन को नेटवर्क इंक्रीज कर देता है, डरावना बना देता है। कैसे बनाता है डरावना? तो मैं कह रहा हूं एक बार नेटवर्क को हटा के देखो। मान लो कोलकाता का बिजनेसमैन है, एम आई क्लियर, और दिल्ली में क्या खुला है बोलिए? अपॉर्चुनिटी। कैसे खुला ये अपॉर्चुनिटी? तो दिल्ली के गवर्नमेंट का बिजनेस क्या हो रहा है? प्राइवेटाइज हो रहा है। उस प्राइवेट में कौन कौन प्लेयर आएगा? दिल्ली वाले ही आएंगे। तो बाहर वाले के लिए तो अपॉर्चुनिटी ऐसे भी बंद है। अब आप बताओ, किसी भी बिजनेस में एक लिमिटेड एरिया का लोग आएगा तो कंपटीशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कंपटीशन तो डिक्रीज होगा। यहां कंपटीशन इंक्रीज कहां होगा? अब एक मिनट, क्या गवर्नमेंट ने बोला कि कोलकाता वाला नहीं आ सकता? गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया नहीं, किसके लिए अपॉर्चुनिटी खोला? पूरे वर्ल्ड के लिए खोला। बोला जिसको बिजनेस करना है मैं ओपन कर रहा हूं अपॉर्चुनिटी, कम एंड व्हाट मेक एस्टैब्लिश योर बिजनेस। लेकिन बाकी लोग कहते हैं मैं क्यों जाऊं दिल्ली बिजनेस करने, मेरा तो अच्छे खासे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट कहां पर है? कोलकाता में। मैं वहां जाऊंगा तो मेरा कोलकाता भी जाएगा और दिल्ली में तो जाएगा ही जाएगा, वहां तो है ही नहीं एस्टैब्लिश्ड हमारे, राइट। अब देखिए यहां पर क्या वर्ड लाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, बिजनेस को जोड़ो किससे बताओ? नेटवर्क से। अब बेटे सुनिए, एक भी रिसोर्स को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, नहीं है। और आपका कोलकाता का मैनेजमेंट वेल एस्टैब्लिश्ड है, 15 साल पुरानी मैनेजमेंट है आपका। सारे मैनेजमेंट को वहीं रहने दीजिए, सारे स्ट्रक्चर वहीं रहने दीजिए, सारे डिसीजन मेकिंग वहीं से होगा। और एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का डिसीजन दिल्ली में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक बोल रहा हूं या नहीं? किसके द्वारा? किसके द्वारा बताइए? नेटवर्क के द्वारा। आप ही बताइए, सैटेलाइट क्लास अगर नेटवर्क नहीं होता, क्या कोई भी टीचर किसी भी एरिया का सोच भी सकते थे सपनों में भी कि हम दिल्ली में बैठेंगे और ओवरऑल इंडिया में 4,000 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा लेंगे? कोई भी सोच नहीं सकते थे। ये है बिजनेस में कंपटीशन को कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डरावना बनाता है। कौन बताइए? नेटवर्क। नेटवर्क आने से गवर्नमेंट का अपॉर्चुनिटी खुलता है और अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वालों में लाइन लग जाती है। मतलब उसमें कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं रहेगा, जैसे दिल्ली वाले अब नहीं रहेंगे। अब तो मैंने अभी एक कोलकाता का बताया, एक बिजनेसमैन कहाँ बैठा हुआ है बताइए? एक बिजनेसमैन मुंबई में बैठा हुआ है। आप बताइए वो ये भी आएगा बिजनेस करने या नहीं आएगा? बताओ। शिफ्ट तो करना पड़ नहीं रहा है, जो जहां पर बैठा हुआ है वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं से बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। जब शिफ्टिंग की बात होती तब एक मिनट के लिए हम सोचते भी, यहां तो हम कहते हैं हम जहां बैठे हैं वहां तो ऑलरेडी हमारा काम चल ही रहा है, क्या ध्यान बटेगा यहां पर? प्लीज बताओ। नो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लेना होगा। और बगैर एक्स्ट्रा एफर्ट लिए हुए नेटवर्क से आप कहीं का बिजनेस कहीं पहुंचा देते हैं। मतलब यहां से हमने एक चीज कंक्लूजन निकालनी है, बस सिंगल एक सेंटेंस का कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन आप सब लोगों को लिखना चाहिए। नेटवर्क रिमूव्स geographical, time and structural barriers in business, in in operating business. इन ऑपरेटिंग बिजनेस। बिजनेस को ऑपरेट करने में नेटवर्क ने 3 काम किया। पहला काम क्या किया? पहला काम बोलिए, बोलते हुए बोला है ना लिखने के लिए। पहला काम क्या किया? ज्योग्राफिकल बैरियर को खत्म कर दिया। दूसरा काम क्या किया? टाइम बैरियर को खत्म कर दिया। तीसरा काम क्या किया? स्ट्रक्चरल बैरियर को खत्म कर दिया। ये सारे बैरियर को क्या किया बोलिए? रिमूव कर दिया, 3 बैरियर को। और बिजनेस को ऑपरेट करने में यही 3 बैरियर होता भी है।
चौथा बैरियर तो मुझे नहीं लगता कोई बैरियर है, क्योंकि बाकी जो बैरियर है वो नेटवर्क रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप कहोगे गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या नेटवर्क गवर्नमेंट के पॉलिसी को खत्म कर देगा? है नेटवर्क की हिम्मत? नहीं, नेटवर्क गवर्नमेंट के पॉलिसी को खत्म नहीं करता। वो तो जो पॉलिसी हो तो है, तो पॉलिसी को खत्म नहीं करता। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने खुद ही पॉलिसी को खत्म करके अपॉर्चुनिटी दिया है तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में 3 चीजों को खत्म करेगा। फिर बताएं किन किन चीजों को खत्म करता है? टाइम को खत्म कर देगा। अच्छा एक मिनट, टाइम का भी इंपॉर्टेंस है, जरा ध्यान देना। इंडिया में दिन होता है, अमेरिका में रात होती है। देखिए टाइम बैरियर खत्म कर दिया, राइट। उसके बाद दूसरा बैरियर क्या खत्म कर देगा? नेटवर्क। दूसरा बैरियर आपका खत्म कर देगा ज्योग्राफिकल एरिया। आप ये नहीं कहेंगे 50,000 किलोमीटर, अरे सपनों में भी नहीं सोच सकते 50,000 किलोमीटर दूर जाके बिजनेस। अरे 50,000 किलोमीटर 5 मीटर के बराबर है। क्या बोल रहे हो 50,000 किलोमीटर? अब तो आदमी, आपको नहीं पता अमेरिका ने चंद्रमा का प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया, नहीं पता है? चंद्रमा पे स्पेस प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू हो चुका है। मैं भी सोच रहा हूं कि उसका प्रॉपर्टी डीलर बनूं। चंद्रमा पे अगर आप लोगों को जगह लेना हो ना, मेरे से कंसल्ट करना, दिलवा दूंगा। उसका प्रॉपर्टी डीलर हूं मैं। अब बताइए इंसान क्या सोचने लगा, बताओ कि चंद्रमा पे जगह बिकनी शुरू हो गई। आपको हैरानी होती है क्या? वहां पर जगह बिकनी शुरू हो गई है। 2 बिजनेसमैन तो घूम के भी आ चुका है वहां से, और वही बिजनेसमैन जो घूम के आया ना वहां से, उसी ने आके इंडिया पे, सॉरी लैंड पे आके क्या कर दिया? धरती पे आके बताओ प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा साइंस जिस तरीके से डेवलप हो रहा है उस तरीके से कभी न कभी वहां पर लाइफ एस्टेब्लिश हो ही जाएगा। और अच्छा है लाइफ एस्टेब्लिश हो, थोड़ा धरती का भार क्या हो बताओ, कम हो, बहुत ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा ऐसे बटे चंद्रमा पे, है ना, कुछ सन वगैरह पे भी कुछ तरीका लगाते कूलिंग करने का तो ज़्यादा अच्छा होता नहीं चलिए देखिए, नेटवर्क में 3 चीज रिमूव हो गया आपके बिजनेस में। हाँ आप पढ़िएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मूविंग टुवर्ड ओपन, ओपन कॉमा लगा हुआ है, इंटरनेटवर्क डिजिटल नेटवर्क फॉर वॉइस डेटा वीडियो एंड वर्ड मल्टीमीडिया। अंडरलाइन करें, वॉइस डेटा वीडियो एंड वर्ड मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। अब देखिए बिजनेस में एक चीज का कॉस्ट बेटे बहुत ज्यादा होता है। बताइए तो किसका कॉस्ट ज्यादा होता है? बिजनेस में कोई भी अगर मीटिंग है और वो मीटिंग किस लेवल का है? एग्जीक्यूटिव लेवल का मीटिंग है, तो इस मीटिंग का कॉस्ट क्या होता है? वेरी हाई। क्योंकि मीटिंग की जो कहानी है, वैसे सुनते ही हैं, मैं भी सुनता ही हूँ, मैं भी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाया, पहले ही कंपनी छोड़ दिया। लेकिन सुनते हैं कि इस लेवल पे जब वहाँ पर थे तो देखते थे कंपनी में, इवन हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो जाते हैं ना किसी जगह पर, तब प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। फ्लाइट का टिकट बुक होगा, एग्जीक्यूटिव क्लास का, बिजनेस क्लास वाला, ये नहीं कि जिस क्लास से हम और आप जाते हैं, बिजनेस क्लास वाला फ्लाइट का टिकट बुक होगा। जिस एरिया से वो जाएगा उसके घर से कैब उसको पिक करेगा, और एयरपोर्ट पे एक कैब क्या रहेगा बताओ? रेडी रहेगा, तैयार रहेगा। साहब उतरेंगे, साहब को लेके कहाँ लेके जाएगा बताओ? 5 स्टार होटल में जाएगा। अब ये हॉस्टल में जाके थोड़ा सा पहले, हॉस्टल में नहीं 5 स्टार होटल में जाएगा, और यहाँ पर
अब ये जाके क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पर अब ये जाके पहले रेस्ट करेंगे और रेस्ट करके फ्रेश होके अब फिर से कैब से ये कहाँ जाएंगे बताओ, ये जाएंगे मीटिंग के प्लेस पे, जहाँ भी कॉन्फ्रेंस हॉल होगा वहाँ पर जाएंगे। कई कंपनी होटल में ही कॉन्फ्रेंस हॉल बुक कर लेती है और वहीं मीटिंग करा देती है, राइट। तो यहाँ पर अब ये मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में काम की बात कम होती है, खाने की बात ज़्यादा होती है, ठीक है ना। थोड़ा ही देर, घंटे 2 घंटे काम होगा नहीं कि ग्लास लगने शुरू हो जाएंगे, और ग्लास में हरी कलर, पीले कलर, लाल कलर, वो सिंपल गिलास नहीं है पानी वाला गिलास जो सोच रहे हो, है ना, वो दूसरे कैटेगरी का गिलास होता है, वो टकराने वाली गिलास है ना। और टकराने वाली गिलास लगने शुरू हो जाते हैं। अब मीटिंग के जो मेंबर्स हैं ना, उनको मीटिंग पे ध्यान कम है और उस गिलास पे ध्यान ज़्यादा है कि कब इस मीटिंग से ख़त्म हो और ज़रा इस गिलास को कंज्यूम करें। और वहीं पर उसके अंदर क्या होते हैं बोलो, डिस्को भी होता है। और इस डिस्को में जाके क्या करें बताओ, यहाँ पर क्या होता है वो सबको पता है, क्या करें बताओ, डांस भी करे, डांस करे, डांस, ठीक है ना। अब देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपनी का हर मीटिंग में, ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, आप भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाओगे तो ये चीज़ एग्जीक्यूटिव लेवल का होता ही होता है जब वो कहीं पर मीटिंग वगैरह में जाते हैं। नहीं तो आप बताइए, मीटिंग को गोवा के रिसोर्ट में कराने की क्या ज़रूरत है। गोवा के रिसोर्ट में कोई आदमी सीरियस रह पाएगा, बगल में धमाधम होते रहता है बताओ, और आप एक रूम में हो, आपके शांति हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ जी, मन का मन का शांति इसलिए होता है कि अब जल्दी हमें भी जाना है उसमें। देखिए यहाँ पर मेरा ये कहना है, चलिए अब थोड़ा सा हंस भी लिए, अब समझिए, सीरियस हो जाइए। कंपनी का मीटिंग के ऊपर खर्च क्या हो रहे हैं बेटे बताइए, ज़्यादा हो रहे हैं। अब मैं इस खर्च को कम कर दूं आपको नेटवर्क लगा के, ये देखिए जब से हुआ कि नेटवर्क में वीडियो भी जाएगा, ऑडियो भी जाएगा, इसमें क्या जाएंगे बोलिए, टेक्स्ट भी जाएगा। जब ये सिस्टम आया कि तीनों चीज़ अगर चला ही जाएगा तो मीटिंग में क्या करते हैं, हम कुछ बात लिखते भी हैं, हम कुछ बोलते भी हैं, हमारी इमेज एक्सप्रेशन भी जानी चाहिए, क्योंकि कई लोग मीटिंग में किसी की बात से मोटिवेट भी होता है। तो कहते हैं जब तीनों चीज़ जा ही रहा है तो कंपनी ने एक तरीका निकाल लिया, नाम दिया इस तरीके का, क्या बताओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बोला बंद कर दो कॉन्फ्रेंस में लोगों को यहाँ से वहाँ मूव कराना। अब देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम आ गया हमारे पास कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, जहाँ पर आप हैं, जिस कंपनी में जिस जगह पर आप बैठे हैं आप उसी जगह पर रहेंगे, और उसी जगह नहीं, कंपनी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पर आपके पास क्या होते हैं बोलिए, आपके पास लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप में क्या लगा होता है बोलिए, कैमरा लगा होता है, और आपको ये क्या दिया जाता है बताओ, हेडफोन दे दिया जाता है, कहते चलिए शुरू हो जाइए। हेडफोन ऐसे ही फ़ोन लगा रहेगा, अब आप बोलेंगे, सुनेंगे भी, और आपकी इमेज भी जा रही है। वो एक सॉफ्टवेयर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ग्रुपवेयर नाम का सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे राउंड टेबल में बैठा हुआ सबको दिखा देगा। मतलब आप राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं जबकि आप कोसों दूर हैं, एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, और हजारों किलोमीटर दूर होते हुए आप उसके पास हैं, आप उस मीटिंग का पार्टिसिपेंट हैं। तो आप बताइए किस कारण से हुआ, प्लीज बताएं किस कारण से हुआ। फिर यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन यूज हुआ है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए द इंटरनेट हैज़ बिकम द की प्लेटफॉर्म फॉर रैपिडली एक्सपेंडिंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन and entertainment services and business applications including enterprise collaboration and electronic commerce system। enterprise collaboration अंडरलाइन करें, enterprise collaboration लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ आप लोगों का वोकैबुलरी में,
नहीं लिखा हुआ है? तो इंतज़ार किस बात का लिखिए।